भाई ऐसा है, अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। तो मोदी जी आज आ रहे हैं, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। आपको लगता है मोदी जी ऐसा घोषणा करेंगे विक्रम से कल? भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। अगर मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी को चैलेंज बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख ले, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। जनता को तय करने दीजिए, अभी तो चुनाव है 3 महीने के 4 महीने के बाद। तो मोदी जी और भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर उस पर जनता का वोट लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यहां पर अभी नीतीश कुमार का चेहरा लेकर आगे चलेंगे और चुनाव के बाद नीतीश को हटाकर किसी दूसरे को बना देंगे। ये धोखा नहीं करना चाहिए। मोदी जी बहुत हिम्मत वाले 56 इंच के छाती वाले नेता हैं, तो उनको घोषणा करनी चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ये जानना चाहती है। 3 ही सवाल है। मोदी जी ये बता दें कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल, 1,25,000 करोड़ की जो घोषणा आपने 2015 में की थी, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैकेज का क्या हुआ? क्या आपने पैकेज भेजा नहीं, या आपने पैकेज भेजा और यहां पर एनडीए की सरकार और उसके मंत्री अफसरों ने उसमें बंदरबाट किया, लूट लिया? और तीसरी बात कि जिस बिहार ने 15 साल से आपको इतना समर्थन दिया है, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ के बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए, आप एक दिन अपने जीवन का कब निकालिएगा जिसमें कि बिहार के इस मूलभूत समस्याओं पर चर्चा हो और आगे का एक ब्लूप्रिंट आपके विजन के हिसाब से ही जारी किया जाए। भाई ऐसा है, अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। तो मोदी जी आज आ रहे हैं, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। आपको लगता है मोदी जी ऐसा घोषणा करेंगे विक्रम से कल? भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। अगर मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी को चैलेंज बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख ले, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। जनता को तय करने दीजिए, अभी तो चुनाव है 3 महीने के 4 महीने के बाद। तो मोदी जी और भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर उस पर जनता का वोट लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यहां पर अभी नीतीश कुमार का चेहरा लेकर आगे चलेंगे और चुनाव के बाद नीतीश को हटाकर किसी दूसरे को बना देंगे। ये धोखा नहीं करना चाहिए। मोदी जी बहुत हिम्मत वाले 56 इंच के छाती वाले नेता हैं, तो उनको घोषणा करनी चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ये जानना चाहती है। 3 ही सवाल है। मोदी जी ये बता दें कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल, 1,25,000 करोड़ की जो घोषणा आपने 2015 में की थी, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैकेज का क्या हुआ? क्या आपने पैकेज भेजा नहीं, या आपने पैकेज भेजा और यहां पर एनडीए की सरकार और उसके मंत्री अफसरों ने उसमें बंदरबाट किया, लूट लिया? और तीसरी बात कि जिस बिहार ने 15 साल से आपको इतना समर्थन दिया है, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ के बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए, आप एक दिन अपने जीवन का कब निकालिएगा जिसमें कि बिहार के इस मूलभूत समस्याओं पर चर्चा हो और आगे का एक ब्लूप्रिंट आपके विजन के हिसाब से ही जारी किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।